हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ कोड। कोड मैंने सूची या संहिता, सूची संहिता। खाली सूची भी कैटलॉगी में भी सूचीकरण होता, सूची होता, कोड में भी होता। सूची संहिता के इतिहास और उसका विकास। कोड के यानी सूची संहिता यानी कार्ड के या कोड है। सूची संहिता मतलब कोड के इतिहास और उसका विकास। पहला देखते हैं सूची का कैसे विकास हुआ, कोड का कैसे विकास हुआ। पहला ब्रिटिश म्यूजियम कोड आता है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का ही सूची का ही एक है। कब आया था? तो ब्रिटिश ने है ब्रिटिश म्यूजियम कोड सूची जो भी कही है 1841 में आता है। 91 गो नियम निकाल था। यहाँ सवाल बनेगा 91 नियम वाला कौन सा आल था? तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड आल था, सूची आल था। कब? 1891 में। स्थापना हल था 1891 में। 91 रूल्स नियम के साथ हल था। इसका रिवाइज्ड एडिशन, पुनः स्थापित एडिशन 1841 के बाद सीधे 1800 सीधे 1900 में जाइए। 1936 में था। 91 को नया तो सीधे 50 कम कर दीजिए। 41 को रूल के साथ हल था। पहल का याद करना है। स्थापना और 1891 में 91 नियम के साथ हल था, रूल्स के साथ। रिवाइज एडिशन आल था 1936 में। 1936 में 41 रूल के साथ। इसका डेवलपमेंट मतलब विकास करता, वही जो सूचीकरण को बताया था, है ना, आँख की ज्ञान बताया था, वही एंथोनी पंजित है। एंथोनी पंजित जो थे विश्व का प्रथम कैटालॉगर थे। विश्व का प्रथम कैटालॉगर थे एंथोनी पंजी। यही एंथोनी पंजी ने सूचीकरण के नेत्र के संज्ञा दिया था, आँख की संज्ञा दिया था। अब बोला कि हम विश्व का प्रथम कैटालॉगर भी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है इसका विकास किए हैं, डेवलपर है, विकास करता है। तो क्या देखें ब्रिटिश म्यूजियम कोड स्थापना पूछेगा 1891 में। 41 में 91 नियम के सतल था। और रिवाइज आया था 1936 में। 1800 के बाद सीधे 1936 में। 41 में होता स्थापना। 41 को रूल आया था दूसरा में। 1936 में 41 रूल्स। डेवलपमेंट कौन थे? डेवलपर विकास करता थे। विश्व का प्रथम कैटलॉगर एंथोनी पंजित है। दूसरा आता है जेवेट्स कोड। जेवेट्स कोड यानी कि जेवेट्स कोड। ये 1841 में था। लगभग 11 बरस बाद 1892 में 52 है जेवेट्स कोड आगल था दूसरा 1852 में। इसका रिवाइज था 1936 में। जेवेट्स कोड जो है 1892 में आता है। 92 में 39 नियम का साथ हल था। कितना? 39 को नियम। पहल का मैल था 1841 में 91 नियम। इधर 1892 में 39 नियम। ये इसका विकास करता डेवलपर चार्ल्स जेवेट थे। जेवेट नाम है तो जेवेट है, लेकिन सी माने चार्ल्स जेवेट जी थे। पूछेगा जेवेट्स कोड स्थापना 1892 में हुआ था। 39 नियम था। विकास करता जेवेट ही थे। कौन जेवेट? तो चार्ल्स जेवेट जी थे। तीसरा आता पर्शियन इंस्ट्रक्शन। पर्शियन लिखल है इंस्ट्रक्शन। 2 एडिशन में था। पहला एडिशन जब आया था 1899 में आया था। 52 के बाद सीधा जी 1899 में। 999 और 999 पर्शियन इंस्ट्रक्शन है। पहला एडिशन आया था 1899 में और दूसरा एडिशन आया था 9 बरस बाद 1908 में, है ना। तो जब 1899 के बाद 1908 में आता दूसरा एडिशन, तो दोनों जर्मनी भाषा में था। पहला एडिशन जरूर याद कराना है ना। पर्शियन इंस्ट्रक्शन का पहला एडिशन आया था, महत्वपूर्ण 1899 में, और 1908 में दूसरा एडिशन आया था। और दोनों 1899 और 1908 दोनों जर्मन भाषा में थे।
अंग्रेजी भाषा 1938 में था। पूछिए पर्शियन इंस्ट्रक्शन जर्मनी भाषा में 1899 में पहला एडिशन, दूसरा 1960 में, लेकिन जर्मनी में था। अब तो अंग्रेजी भाषा में कब था? पर्शियन है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी भाषा में आगा 1938 में, जब ब्रिटिश म्यूजियम का पहला 1891-41 नियम के साथ 1936 में तो दूसरा रिवाइज एडिशनल था। 2 वर्ष बाद आगल था पर्शियन का सेकंड एडिशन अंग्रेजी भाषा में 1938 में था। 1938 में था क्या का द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस के द्वारा। कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस के द्वारा था। तो सवाल यहाँ से बनेगा पर्शियन इंस्ट्रक्शन कब था? पहला एडिशन था 1899 में और दूसरा 1908 में जर्मनी भाषा में, दोनों के दोनों जर्मनी। तो ये अंग्रेजी वाला पूछेगा तो 1938 में था। 1936 में था ब्रिटिश के म्यूजियम के रिवाइज वाला। तो 2 बरस बाद अंग्रेजी भाषा में आया था 1938 में पर्शियन इंस्ट्रक्शन वाला। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। कैसा रूल होना? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। शब्दकोश के सूची के लिए नियम है। तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। आर से रूल्स, RDC बोलते हैं, RDC। रूल्स फॉर, आर से रूल्स फॉर, डी से डिक्शनरी, सी से कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में था। कब? 1876 में। पर्शियन यान मने 99, 1899। चलिए RDC रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, से कैटलॉग सूची 1876 में था। 1876 में आया, यानी कि पहले RDC आया तब न पर्शियन होगा जी। 1899 में तो 1876 में स्थापना हुआ था। RDC 1876 में आया। इसका विकास करता के द्वारा हुआ था? RDC का स्थापना हुआ था CA कट्टर द्वारा। वही कट्टर जो कैटलॉगी कसे कैटलॉगी के पिता थे। कैटलॉगी के पिता थे और एगो है विश्व का प्रथम कैटलॉगर एंथोनी पंजी। प्रथम कैटलॉगर था विश्व का। ये पिताजी हैं, कैटलॉगी के पिता है कट्टर। RDC जब 1876 में आता है CA कट्टर के द्वारा, जो पिता कराते हैं कैटलॉगी, वही कट्टर लाते हैं। इसमें नियम देता है। RDC में नियम था, नियम रूल्स था 205 का नियम के साथ डाल था 205। कट्टर RDC सी से 76 और सी से कट्टर 205 नियम के साथ डाल था। नियम पूछेगा तो 205। उपनाम था कट्टर के नियम। RDC का पूरा नाम हो गया रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। एक दूसरा नाम क्या था? तो उपनाम पूछेगा तो कट्टर के नियम। क्यों? कट्टर ही इसका स्थापना किया था, डेवलपमेंट था, विकास करता, इसलिए इसी के नाम पर कट्टर के नियम उपनाम दे दिया गया RDC को। कट्टर के द्वारा लिखा गया। कट्टर ने लिखा, और क्या लिखा? बुक बोस्टन एंथेनियम लाइब्रेरी कैटलॉगी। बोस्टन एंथेनियम लाइब्रेरी कैटलॉगी। एंथेनियम सर्जन है, सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉगी। सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉगी। तो सर्जन जनरल लग जाए या बोस्टन एंथेनियम लग जाए या सर्जन जनरल्स लग जाए। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन लग जाए। 1891 में हुआ था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। 1891 सब का सब कट्टर के द्वारा लिखा गया। क्या कहते हैं RDC का पूरा नाम? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी। 1876 में स्थापना हुआ। किसके द्वारा? CA कट्टर के द्वारा। इसलिए कट्टर को पिता कहता है, कैटलॉगी के पिता कहा जाता है कट्टर को। कट्टर RDC का उपनाम, तो उपनाम पूछेगा कट्टर के नाम पर पड़ा कट्टर के नियम कला। यही कट्टर ने लिखा, बुक लिखा था क्या? बोस्टन एंथेनियम लाइब्रेरी कैटलॉगी।
सर्जन सर्जन, जनरल जनरल एंड ऑफिस कैटलॉग। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, क्लासिफिकेशन 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 1891 में। 1891 में कटर का द्वारा लिखा गया। एंग्लो अमेरिकन कोड है। कौन सा कोड है? एंग्लो अमेरिकन। इसको AA कोड बोलते हैं। ए से एंग्लो, ए से अमेरिकन, सी से कोड, AA कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड। 1908 में स्थापना हुआ था। वर्ष पूछा 1908 में LA और LA UK ने मिलकर किया था। LA है लेकिन एक LA लग गया। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो है LA UK वाला। LA और LA ये काट जाएगा तो खाली LA बचेगा। तो LA UK ने मिलकर किया था AA कोड का 1908 में। पर्शियन इंस्ट्रक्शन देखिएगा ना, तो पहला एडिशन आया था 1899 में और दूसरा आया था एडिशन 1908 में जर्मनी भाषा में। यही 1908 में आता है AA कोड। वर्ष 1908 में आता है 1908 में, जिसमें पर्शियन इंस्ट्रक्शन के दूसरा एडिशन आया था 1908 में। केकर द्वारा तैयार किया गया था? इसका डेवलपमेंट कौन था? LA ये काटिएगा तो LA बचे। LA UK ने मिलकर किया था। LA UK ने। वेटिकन कोड, वेटिकन कोड 1931 में था। वेटिकन कोड रूल्स फॉर द कैटलॉगी ऑफ प्रिंटेड बुक्स। इतना पढ़ेगा जो नहीं है। रूल्स फॉर द कैटलॉगी ऑफ प्रिंटेड बुक। विटामिन कोड जो है 1931 में था। वेटिकन सिटी है। वेटिकन कोड 1931 में, पहला एडिशन 1931 में आया, दूसरा 38 में आता। 7 वर्ष बाद जब देखा वेटिकन सिटी आता है 1931 में, 7 वर्ष बाद 1938 में आता दूसरा एडिशन। 38 के बाद साल भर के बाद 1931 और 7 नहीं, 7 वर्ष बाद 38 में, 38 के साल भर बाद 1939 में आता है। वेटिकन सिटी का कोड का है ना एडिशन है। अब जब तीनों आता है 1931, 38, 39, तो सबका सब भाषा था इटालियन भाषा में था। इटालियन भाषा में था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में 1948 में था। अंग्रेजी भाषा पूछेगा तो 1948 में। यही पूछेगा पर्शियन इंस्ट्रक्शन। पहला एडिशन 1899 में था और दूसरा 1960 में, दोनों को जर्मनी में। तो अंग्रेजी भाषा का बोलता है 1938 में था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस के दौरान था 1938 में। पर्शियन इंस्ट्रक्शन के अंग्रेजी भाषा पूछेगा 1938 में। हम लोग वही देख रहे हैं वेटिकन सिटी। अंग्रेजी भाषा में 1938 साल 10 साल के बाद 1948 में आता है वेटिकन सिटी का कोड अंग्रेजी भाषा में। ऐसे पर्शियन इंस्ट्रक्शन का आता है तो 1938 में होता है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन 10 वर्ष का अंतर है। 1948 में होता है अंग्रेजी भाषा में कौन है? वेटिकन कोड अंग्रेजी भाषा में 1938 में, 48 में आता है। 48 जी इसका विकास करता है वेटिकन है, तो वेटिकन लाइब्रेरी करेगा, पुस्तकालय करेगा। तो क्या कहते हैं? एंग्लो अमेरिकन कोड AA कोड वर्ष 1908 में 1908 में था। सेकंड एडिशन पर्शियन इंस्ट्रक्शन का और 1908 में था। यही 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड डाल था। LA और LA UK ने किया था। वेटिकन कोड 1931 में आता है तो पहला एडिशन 1931 में, दूसरा 7 वर्ष बाद 1938 में 7, फिर साल भर के बाद 1939 में 31, 38, 39 सबका सब इटालियन भाषा में था। लेकिन अंग्रेजी भाषा में था तो 48 में था। 48 में था वेटिकन सिटी कोड न है। इसका विकास करता भी वेटिकन लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। ब्रिटिश 41-91 रिवाइज 36 में 41 में बोलता है 41 वो रूल आया था रिवाइज में 36 में। एंथोनी पंजी जो विश्व का प्रथम कैटलॉगर था, एंथोनी पंजी। जेवेट्स
जेवेट्स वेट्स 1852, वन मतलब का व से 152, 39 नियम के साथ। चार्ल्स जेवेट था, जेवेट नाम में है चार्ल्स जेवेट। पर्शियन यन इंस्ट्रक्शन, पर्शियन अन मने न लगल है 99, 1899, 1908 जर्मन भाषा में। 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड भी आया था 1908 में। एल ने दोनों मिलकर किया था। एल मैंने यूके। तो पर्शियन इंस्ट्रक्शन 9 से शुरू होता है, 1899 जर्मनी, 1908 में जर्मनी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में 38 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस द्वारा। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी आरडीसी। सी से 6 आरडीसी, सी से 76, 1876। सी से 1876, सी से सी कट्टर, जो कैटलॉगी के पिता है। कट्टर थे तब पिता बाबर ने। 205 नियम कट्टर के नियम भी कहते हैं, क्योंकि बाप था ना, इसलिए आरडीसी को कट्टर के नियम भी कहते हैं। कट्टर ने लिखा था बुक बोस्टन आंथेनियम लाइब्रेरी कैटलॉगी। सर्जन जनरल ऑफिस कैटलॉगी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891। एंग्लो अमेरिकन कोड AA कोड 1908, जिसमें पर्शियन इंस्ट्रक्शन का 1908 में रिवाइज जर्मनी भाषा में था एडिशन उस समय था। एंग्लो अमेरिकन कोड AA कोड ALA के द्वारा 1908 में। वेटिकन कोड 1931 में। वेटिकन कोड 31 में। फर्स्ट साल था 31 में, 38 में दूसरा, 7 वर्ष बाद 38 में, फिर साल के बाद 39 में, 1900 में, 1938, 31, 38, 39 इटालियन भाषा में। अंग्रेजी भाषा में 48 में था वेटिकन में। वेटिकन लाइब्रेरी रख रखाव किया। वेटिकन था तो वेटिकन लाइब्रेरी रख रखाव करता है, इसका विकास करता है। अब अगर है ट्रिपल सी, डबल सी नहीं। डबल सी रहेगा तो 1933 में 7 एडिशनल था। 1933 में 7 एडिशन। और ट्रिपल सी होता है तो एगो सी बढ़ गया, इसलिए 33 है तो 34 हो गया। सी तो बढ़ गया, 33 से 34 भी हो गया, साल भी बढ़ गया, लेकिन एडिशन घट गया, 7 से 5 हो गया। और दोनों का रखरखाव रंगनाथन जी किए थे। कौन? रंगनाथन जी द्वारा। ट्रिपल सी से क्लासिफाइड, एक और सी से कैटालॉगी, सी से कोड माने सूची, सब सूची, संहिता सूची। क्लासिफाइड, कैटालॉगी, कोड। क्लासिफाइड, कैटालॉगी, कोड। क्लासिफाइड कैटालॉगी कोड 1934 से 34। हिंदी बोले क्लासिफाइड का वर्गीकृत कैटालॉगी कौन होता? प्रसूचीकरण या सूची करने के कहिए। कोड में होता संहिता। वर्गीकृत प्रसूचीकरण की संहिता ट्रिपल सी। पहला एडिशनल था ट्रिपल सी का 1934 में, दूसरा 45 में, तीसरा 1951 में 6 वर्ष बाद, तीसरा चौथा हाल था 1958 में 7 वर्ष बाद, चौथा हाल था, पांचवा 64 में। पहला एडिशन जरूर याद कर लेना है 1934 में, फिर 45 में, 51, ऐसे तो 34, 45, इसे याद कीजिए ना, 34, 45, 51, 58, 64, 34, 45, 45, 51, 51, 58, 58, 64। ये पहला था 1934 में। इसका डेवलपर विकास करता SR रंगनाथन जी थे, जो डबल सी के भी का उत्पादन इनके द्वारा किया गया था, ट्रिपल सी के। तो ट्रिपल सी वर्ग क्लासिफाइड कैटालॉगी कोड पूरा नाम हो गया।
हिंदी में वर्गीकृत प्रसूचीकरण या सूचीकरण की संहिता। पहला एडिशन 34, 45, 51, 58, 64, 34, 45, 51, 58, 64। विकासकर्ता रंगनाथन जी। ALA आला, आला कैटालॉगी। कौन सा? आला, आला लगाएगा तो कैटालॉगी मैंने सूचीकरण। रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल इंट्रीज। रूल्स फॉर से नाम याद आया, एक और है देखिए तो रूल्स फॉर डिक्शनरी है कैटालॉगी 1876। 76 सी से RD से रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगी। सी से RDC, सी से 76 कटर कैटालॉगी के पिता। 205 कटर के नियम भी कहते हैं। बोस्टन ऑथो नियम लाइब्रेरी कैटालॉगी। सर्जन जर्नल ऑफिस कैटालॉगी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891। वो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगी था। ये आला है, आला कैटालॉगी रूल्स फॉर ऑथर है, ऑथर एंड टाइटल इंट्रीज। इतने याद कर लीजिए आला कैटालॉगी बस। 1949 डेवलपर आले था, क्योंकि आला नाम है तो आले के द्वारा होता। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब के रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। डिस्क्रिप्टिव है, इसका हो गया रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव है, डिक्शनरी है डिस्क्रिप्टिव लगा रहेगा डिस्क्रिप्टिव। तो 1949 में इसका विकास करता लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, क्योंकि इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी लगा है। रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव भी लगा रहेगा कैटालॉगी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखिए ये भी ध्यान रखना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एल है ना, LC लगा रहेगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लगा रहेगा तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है 1949 में। AACR1 लगा रहेगा, AACR1 1967 में। आला के भी 1949 में और रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के भी 1949 में है ना। ये दोनों के 1949 में देख लीजिए। AACR1 1967 में। AACR1 लगा रहेगा AACR1 पूरा नाम आगे चैप्टर पढ़ना है। 1967 में इसका विकास करता आला लॉक LA CLA का होता है कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन CLA। आला LA लेकिन ए की जगह पर ए है, शुरू में है, SC है। LOC LA ए काट दीजिएगा, ए काट C काट दीजिएगा तो LA बचेगा, तो LA UK वाला, तो LOC फिर LA UK वाला CLA, कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन। यही हो गया ACR के 1967 में विकास करता LOC LA UK CLA। मार्क मशीन, ए में से मशीन, ए में से होता मशीन, R से होगा रीडर, R से रीडर, C से कैटालॉगी। मशीन रीडर कैटालॉगी, मशीन रीडर कैटालॉगी। पहला एडिशन आया था 1966 में, दूसरा 2 बरस बाद आया था 68 में। तो मार्क क्या देता है? मार्क हाँ ना, मार्क कौन हल था? पहला डाल था 66 में, दूसरा 2 बरस साल था, दूसरा इसलिए 68 में। इसका विकास कौन किया था? हेनरी अकरम या एकरम
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC के आदमी थे हेनरी अक्रम। पूछेगा मार्क कब आया? 1966 में। दूसरा 2 बरस बाद 68 में। विकास करता हेनरी अक्रम, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आदमी थे हेनरी अक्रम। US मार्क है लेकिन US लग जाएगा, तो खाली मार्क लग रहेगा तो 66 में, और US मार्क लग रहेगा तो 71 में, है ना। 66-68 3 बरस बाद होल था 71 में। US मार्क 71 में। इसका देख रेख करता है LOC करता है। ISBD M लग रहेगा तो इसको स्टैंडर्ड एंड एडिशन मात्रक संस्करण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानक संस्करण। स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड मैंने मानक, एडिशन संस्करण, मानक संस्करण कहते हैं। ISBD M 1974 में स्थापना होता है। जब ये मार्क आता है 71 में, तो 3 बरस बाद आता है ISBD M वाला आता है 74 में। 3 बरस बाद 74 में आता है ISBD M 1974 में। M लग रहा था। इसका विकास करता है इफ्ला द्वारा, IFLA इफ्ला द्वारा होता है विकास करता है। लेकिन M हटा देगा, खाली पूछेगा ISBD M न है 74 इफ्ला द्वारा, लेकिन यही कहेगा M हटा करके। ISBD जो है प्रथम बार प्रकाशित कब था? 1971 में। M लगा तो 74 में, 71 बोलता है। US मार्क उसी समय बोलता है ISBD प्रथम बार प्रकाशित होता है 1971 में, जिसमें US मार्क का प्रकाशन होता है LOC द्वारा 71 में। उसी समय ISBD प्रथम बार प्रकाशित होता है 1971 में। M लगा दो 74 में इफ्ला द्वारा। दोनों का रेख करता है, इफ्ला करता है। चाहे ISBD M रहे या ISBD खड़े रहे, दोनों के देख रेख यही करता है इफ्ला। देखिए एंग्लो अमेरिकन कोड है। एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में था। ALA UK वही है। यहाँ पर AACR1 है। ALA और LA तो रफे करेगा, जो इसको AA कोड ही बोलेगा 1908 में। ये दोनों मिला दिएगा तो AA कोड 1960 में। लेकिन जब LOC और UK मिला दीजिएगा LOC CLA, तो ये दोनों आ जाता है आपको, और ये दोनों मिल जाएगा। मैंने AA कोड और LOC और CLA दोनों मिला देगा तो ACR1 हो जाएगा 1967 में। ये बोले LOC का सामना, खाली LOC कहेगा, इसकी देख रेख करता है। LOC की देख रेख करता है किसको? US मार्क को। कैन में US मार्क होता है। अभी देखिए कैन मार्क US मार्क होता है 1971 में। LOC द्वारा देख रेख करता है, विकास करता है। LOC है। अब कैन मार्क देखें 1974 में होता है। 74 में पहला एडिशन आता 74 में, लेकिन रिवाइज आया था एडिशन 1979 में। 5 बरस बाद 1979 इसका डेवलपर विकास करता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, है ना। कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय, कनाडा का राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसको कहते हैं CLA एसोसिएशन नहीं होगा जी, CLA कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा। कनाडा है, लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, लाइब्रेरी भी मिल जाएगा। लेकिन ये एसोसिएशन होता है नेशनल है, ANA CNA भले बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CNA कनाडा नेशनल लाइब्रेरी को हटाओ ना। कनाडा का राष्ट्रीय पुरस्कार देखकर करता है कैन मार्क को। पहला हाल था 74 में प्रकाशन, स्थापना 5 वर्ष बाद रिवाइज एडिशनल था 1979 में। कनाडा का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा करता है। अभी क्या मार्क आ गया, जिस तरह 74 में आता है
कैन मार्क तो साल भर के बाद आता है, 5 वर्ष से रिवाइज जाता है, वही कैन तो हो जाता है। यूके मार्क साल भर के बाद आता है, यूके के बाद साल के बाद यूके मार्क आता है। यूके मार्क 75 में यूके 75 में आता है, 75 में यूके मार्क आता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी इसका विकास करता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी। जब यूके हो जाता है 75 में तो यूनी आ जाता है, UNI यूनी मार्क 77 में, 2 बरस बाद यूनी आता है। कैन आता 74 में, 2 बरस बाद आता, साल भर के बाद आता 75 में यूके, 75 में यूके के बाद यूनी आता है 77 में, यूनी 77 लिखो ऐसे। कैन 74, कैन 74, यूके 75, यूके 75, यूनी 77, 1977 सब है। 1977 इफ्ला द्वारा प्रकाशित है। इफ्ला द्वारा कौन हुआ है? इफ्ला द्वारा ISBD और ISBDM दोनों इफ्ला द्वारा प्रकाशित होता है। यह डेवलपमेंट होता है, विकास करता है। तो कैन 74, यूके 75, साल के बाद यूनी, फिर 2 वर्ष बाद यूनी आता 77, 1977 में आता है यूनी, UNI मार्क, यूनी मार्क 1977 में इफ्ला द्वारा प्रकाशित होता है या विकास करता है। इसका इफ्ला है, इफ्ला जो ISBDM को भी किया था, ISBD को भी किया था। ISBDM लगा तो 74 में, अब ISBD खाली लग जाएगा तो 1971 में खाली होता है। ये दोनों का विकास करता है इफ्ले है, जिसे यूनी मार्क का भी विकास करता है इफ्ला। AACR2 एक 1 होता है, AACR1, AACR2 1978 में आता है, लेकिन 1 लगा रहेगा तो AACR1 1 लगा रहेगा तो 67 में, 67 है। ये 67 है। ALA ए हटा दीजिएगा तो LA, एक जगह C लगा दीजिएगा तो CLA, LOC लगा देना है बस। वो है ACR1 था, 1967 में था, ये 1967 में था। ये है ACR2 है, 2 लगा रहेगा 1978 में। 1978 में ये लगा है। AACR1 1967 में था, है ना, 1967 में। ALA है एक में, ऐसी बात नहीं है। 2 खा लगा रहेगा ना, 2 यहाँ पे देखिए, 2 लगा दीजिएगा, इसका हो जाएगा 1988 में कर दे। 78 है, 78 जी, 78 है, 78, 67 के बाद सीधे 78 में जाए, 1978। खाली ALA कहेगा तो 78 2 कहेगा। AACR1 1967 में डेवलपमेंट, ALA CLA खाली LA LOC, ALA कहेगा। AACR2 लगा रहेगा 2, तो 1978 में ALA आला दौरा, आला दौरा एक और होता है ALA, आले है। पाई चाहिएगा तो खींच सकते हैं, यहाँ से आता है। ये 1949 में था आला। चलिए हो गया। ACR2 हो गया 1978 में। AACR1 लगा था 67 में, ये भी आले के द्वारा होता, लेकिन यह आला CLA LA LOC द्वारा होता। AACR2 1978 में आला द्वारा आले कैटलॉगी भी होता 1949 में। CCF 1984 में। AACF F है तो 1984 में यूनेस्को के द्वारा। F C यूनेस्को C लगल है तो C से C। CCF 1984 में यूनेस्को द्वारा AACR2 लग जाएगा 2 1988 में। क्योंकि ALA UK CLA तीनों के द्वारा होता है। कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन।
है ना, यानी कि इसका होल था, विकास भी यहीं होल था। हम कह सकते हैं कि AACR2 लगा तो एल है, लेकिन AACR2R लग जाएगा तो 2R लग जाएगा, इस सब आ जाएगा का साथ है, सब आ जाएगा 2R। 1988 में, कब? 1988 में था। AACR1 कहिए या 2R, खाली 2 नहीं, 2 लगेगा तो दिक्कत नहीं। 1978 में आला द्वारा खाली ये 2R भी है। 1988 में 78 है, 10 बरस बाद होता है 2R। 88 10 वर्ष बाद AACR2R। 1988 में जो AACR1 है का स्थापना किया, तो वही AACR2R का भी स्थापना किया था 1988 में। आला लाइब्रेरी यूके CL है, कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन। FRBR 1998 में, फिर 10 वर्ष बाद 78 में आता है। देखिए AACR1 आता है 67 में, 67 में आता है। 10 वर्ष बाद लगभग मान के चलिए कि 11 वर्ष बाद आता है ACR2 78 में। फिर 10 वर्ष बाद 88 में आता है 2R। फिर 10 वर्ष बाद 88 के बाद 2R आता है। 88 और 10 98, 1998 में आता है FRBR है ना, फाड़ दिया बिहार को, BR बिहार को फाड़ दिया, तो 1998 में आता है। 1998 में आता है FRBR, ये भी इसका स्थापना इफला। तो इफला किसको देखें? ISBDM, इसको भी देखें। और इफला कौन था? इफला यूनी था, यूनिक के भी देखें। ISBD देखिए कि पहला आल था 74 में, एम लग जाएगा तो खाली एम हटा देगा तो 71 में आल था। यूनिक के देखे रहे 1977 में, 78 में यूनी आल था, 77 में, 78 में, 1978 में यूनी आल था, 1977 में। दोनों को देख रेख करता है इफला। चलिए FRBR 1998 में, 98 के बाद साल भर के बाद इफला आता है। साल भर के बाद 98 में, साल भर के बाद मार्क आता, मार्क 21 है ना, मार्क 21 आता है। देखिए कैन मार्क, ये मार्क लगा, कैन हो गया, ये मार्क लगा लास्ट में, ये खाली मार्क है, क्या है? खाली मार्क 21 आ जाएगा। तो मार्क 21 हो गया, तो 21 1999 में, विषम संख्या 1999 में। ये भी LOC कनाडा के राष्ट्रीय लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, कनाडा के नेशनल लाइब्रेरी NCL होता है। देखने ही बना रहते हैं। कनाडा मार्क 1974 में था, रिवाइज एडिशन 5 वर्ष 1979 में था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा NCL, ऐसे बोल रहे थे NCL, नेशनल लाइब्रेरी NLC, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा NLC, कनाडा का राष्ट्रीय पुस्तकालय NLC। हम लोग देख रहे हैं मार्क 21 1999 में LOC, US मार्क LOC जो है LOC US मार्क भी देखता है, US मार्क भी देख रेख करता है। क्यों? US मार्क इसको भी 1971 में था स्थापना, LOC द्वारा देख रेख होता। US मार्क खाली है, खाली ये है मार्क 21 1999 में LOC कनाडा, LOC NLC, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय पुस्तकालय। खाली LOC देख रेख करता है, US मार्क को भी। ISBD अभी देखें 1900 एम लगल था 74 में, एम हटा लेने के बाद 71 में था। लेकिन ISBD एम कुछ नहीं, खाली क्या है? प्रेलिमिनरी
प्रेलिमिनरी एडिशन। प्रेलिमिनरी एडिशन अगर रहेगा ISBD में तो 2007 में इफ्ला के द्वारा, किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा था। तो इफ्ला के द्वारा कौन कौन होगा? इफ्ला के द्वारा FRBR 1998 वाला भी है, ISBD M 74 वाला है, ISBD 71 वाला भी है, UNI भी है, UNI एक और आ गया ISBD प्रीलिम। ISBD पी से प्रीलिम समझिएगा, इफ्ला द्वारा होता। ISBD प्रीलिमिनरी 2007 में था, इफ्ला के द्वारा प्रकाशन होता या विकास करता है। एगो फ्रॉड है, फ्रॉड FRAD था, FRBR 1998 इफ्ला के द्वारा भी 1998 में था। ये है FRBR के जगह पर यह AD FRAD 2009 में। ISBD प्रीलिमिनरी आता है, साथ में 2 वर्ष के बाद FRAD आता है 2009 में। पूरा नाम हो गया फंक्शनल आर्ट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर। एस हो गया अथॉरिटी, डी से डाटा, अथॉरिटी डाटा, रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डाटा। 2009 में था फ्रॉड 2009 में इफ्ला के द्वारा। FR फिर लगल है कि AD की जगह को भी AD है, लेकिन बीच में घुसा दिया, बीच में है ना। तो FRAD ये नहीं रहता तो 2009 में इफ्ला के द्वारा एस घुस गया बीच में। तो FR इसको लिखने प्रसाद वैसे रहेगा। कैसे ऐसा फंक्शनल था तो फंक्शन लिखेंगे, आर से था रिक्वायरमेंट्स था, तो आर से रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। फर्क इतना में एक में एस नहीं था, एक में एस आ गया, तो जाहिर से बदलेगा, फॉर सब्जेक्ट लगेगा। बाकी ए से अथॉरिटी था, एक में से अथॉरिटी है, डी से डाटा था, डी से डाटा रहेगा, खाली सब्जेक्ट याद कर लेना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा 2010 में फ्रॉड डाल था 9 में इफ्ला द्वारा। अब फ्रॉड लिखो, प्रसाद डाल था 2010 में इफ्ला द्वारा, भी इफ्ला द्वारा, इसलिए इफ्ला का होगा FRAD से दीजिए SAD भी आता, फ्रॉड भी आता है, FRAD भी आता है, FRSAD भी आता है। FRAD 2009 में था और FRSAD लगा रहेगा, SAD 2010 में था, 2010 में था प्रसाद इफ्ला द्वारा। RDA लगा रहेगा तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेज, रिसोर्स है। आर से हो गया रिसोर्स, डी से हो गया डिस्क्रिप्शन एंड एस हो गया एक्सेस। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। RDA 2010 में था, प्रसाद आया था 2010 में, उसी समय RDA भी आया था 2010 में। फर्क कितने था? प्रसाद जब आता है 2010 में तो इफ्ला के द्वारा प्रकाशन होता है, विकास करता है। RDA जो आता है इसका विकास करता है, RDA करता है। RDA तो RDA नाम है, 2010 में भी आता है। RDA स्ट्रिंग कमिटी करता है। RDA तो RDA नहीं करेगा, तो RDA स्ट्रिंग कमिटी करेगा 2010 में। फिर 25 के बाद आता है 25 के बाद 26 देखिए ISBD क्लासी कौन सी है जी, कंसोलिड एडिशन है, कंसोलिड एडिशन ISBD 2011 में, सबसे नवीनतम ही 2011 में। प्रकाशन
ग्रू ग्रूटर ग्रूटर श्योर श्योर ग्रुएटर ग्रुएटर है इसे लिखिए ना, ग्रुएटर श्योर ग्रुएटर श्योर, सौर या श्योर जो भी कहिए, सौर भी कह सकते हैं, श्योर भी कह सकते हैं। तो ISBT से नाम आता है तो कंसोलिड उन्नीस है ना 2011 में इफ्ला के द्वारा ये भी होता है, इफ्ला के द्वारा देख लीजिए, एक और आ गया इफ्ला का और जोड़ी इसमें IS यही जोड़ी ना ISBD C से कॉन्सोलेंट होता है, ये भी इफ्ला का आता है। ISBD कॉन्सोलेड 2011 में ग्रुएटर सौर द्वारा था, सौर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इफ्ला के द्वारा भी था। ISBD और जितना सब इफ्ला के द्वारा होता प्रकाशन। ISBD एम लग रहेगा तो 74 में, एम हटा देगा तो 71 में, लेकिन देख रेख इफ्ला करता है। ISBD प्रेलिमिनरी लग जाएगा तो 2007 में इफ्ला के द्वारा। अब की ISBD C लग जाएगा, C का मतलब कि कॉन्सोलेड लग जाएगा, कॉन्सोलेड है ना 2011 में 7 वर्ष बाद। ग्रुएटर सौर द्वारा होता है इफ्ला के देख रेख में, इसका विकास करता है ग्रुएटर सौर। ये रिवाइज कर ले, कैन यूनिमार्क 74 में 1974 में, रिवाइज एडिशन 1979 5 वर्ष बाद। NLC द्वारा होता है विकास, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा। UK मार्क 1975 में ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। यूनिमार्क 75 वर्ष 77 में यूनि होता है इफ्ला के द्वारा। AACR2 कहेगा तो 1978 में, 1 कहेगा तो 1 कहेगा तो जाहिर सी बात है कि 1 कहेगा तो 67 में। ALA CLA कनाडा लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन, कनाडा लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन CL होता है, ALA और CLA और खाली LOC। ACR2 लगता है 78 में, 11 वर्ष बाद था, 67 के बाद 11 में जोड़िएगा, 1178 में था ALA के द्वारा। ACR1 67 में था। CF 1984 में था, 1984 में था यूनेस्को के द्वारा विकास। ACR2 लगा था 78, 2 आता है 78 10 78। ALA CLA कनाडियन द्वारा, या जो इसको था वही हाल इसको विकास करता भी, 2 का हो या 1 का हो, एक है विकास करता सब एक है। FRBR 1998 में था इफ्ला के द्वारा। मार्क 21 आता है 1999 में। LOC कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय। LOC और NLC द्वारा, दोनों द्वारा हल था। LOC के द्वारा खाली US मार्क हल था, US मार्क। ISBD प्रेलिम लग जाएगा तो 7 में इफ्ला के द्वारा 2007। फ्राड लग जाए, फ्राड 2009 में इफ्ला के द्वारा। फ्रसाद लग जाए, फ्रसाद 2010 में, साल भर के बाद फ्राड आता है, फिर फ्रसाद आता है 2010 में, साल भर का इफ्ला के द्वारा। RD आता है 2010 में, RD स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा। ISBD कॉन्सोलिड आता है 2011 में, विकास करता प्रकाशन ग्रुएटर सौर था इफ्ला के द्वारा। पर्शियन इंस्ट्रक्शन का संबंध किससे है? पर्शियन इंस्ट्रक्शन कैटलॉगी से है, कैसे? कैटलॉगी सूचीकरण, कैटलॉगी में ही पढ़ रहे हैं। पर्शियन इंस्ट्रक्शन सब जेवेट हो गया, ये सब का संबंध कितना है? ब्रिटिश म्यूजियम 91 वाला 41 वाला सबका संबंध कैटलॉगी से है, सूचीकरण से है। अब पर्शियन आया तो आप देख लीजिए, फर्स्ट एडिशन 1899 में, दूसरा आयल था 1908 में, दोनों जर्मनी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में 38 में था 1938 से, 1800 है 1938 से, 1908 है 1938 है।
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस के द्वारा आया था अंग्रेजी भाषा में। तो पर्शियन इंस्ट्रक्शन का संबंध कैटलॉगी देखे, पहला एडिशन 1899 में आया था, 1899 में। दूसरा 1908 में जर्मनी भाषा में दोनों आया था। अंग्रेजी भाषा में 1938 में आया था। वेटिकन कोड रूल फॉर द कैटलॉगी ऑफ प्रिंटेड बुक्स का प्रकाश का बोल था। देखिए रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी, ये प्रिंटेड कह रहा है, यहाँ लिखा देखिए वेटिकन कोड 1931 में आया था। वेटिकन 31 का वेटिकन कोड रूल्स फॉर द कैटलॉगी ऑफ प्रिंटेड बुक्स 1931 में, पहला एडिशन 31, दूसरा 38, 39, अंग्रेजी भाषा में 48। वेटिकन कोड है तो वेटिकन कोड द्वारा विकास होता है, सब कैटलॉगी का भाग है। वेटिकन कोड रूल फॉर द कैटलॉगी ऑफ प्रिंटेड बुक का प्रकाशन 1931 में था। दूसरा 1938 में, तीसरा 1939 में, सब इटालियन भाषा में। कौन सा भाषा? इटालियन भाषा में था। 31 इटालियन भाषा में, लेकिन जब 48 में आता है अंग्रेजी भाषा में। कैन मार्क कनाडा मार्क बोलते इसको, इसका विकास 1974 में होता है। कैन मार्क का विकास 1974 में। कैन मार्क कनाडा मार्क कहते हैं इसको, विकास 1974 में था। वर्ष या विकास जब की स्थापना 1974 में था। रिवाइज आया था 1979 में। कनाडा का लाइब्रेरी पुस्तकालय कहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा NLC, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा। कांग्रेस ना समझिएगा, कनाडा यहाँ है। तो कैन मार्क देखे 1974 में NLC द्वारा हुआ था। मार्क आता है मार्क 1966 में। देखिए मार्क हो गया मशीन रोड रीडेबल है, रीडेबल कैटलॉगी 1966 में हेनरी एकरम द्वारा। मार्क देखिए 1966 में हेनरी मैक्रम द्वारा रीडेबल मशीन रीडेबल कैटलॉगी 1966 में। कैन मार्क आता है, देखिए अभी कनाडा मार्क देखिए अभी 1974 में था। तो कैन मार्क 1974 में था। US मार्क होता है 1971 में। जैसे US मार्क 1971 में LOC द्वारा। LOC मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। LOC लिखे LC लिखे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से संबंधित है। तो देखिए US मार्क है 1971 में LOC द्वारा। UK मार्क 1975 में 71/4/75 में आता है UK मार्क। कैन मार्क 74/75, UK मार्क 75, UNI 77 में 1977 में इफ्रा द्वारा। देखिए कैन मार्क 74, US मार्क 71, UK मार्क 75, यूनि 77 1977। मार्क 21 1999 में। मार्क 21 था 1999 में। ये भी NLC नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा। कैन मार्क की तरह NLC, उसी तरह से मार्क 21 का भी है NLC 1999। तो मार्क 21 1999 में NLC द्वारा और कैन मार्क द्वारा, दोनों है ना, दोनों NLC द्वारा हुआ था स्थापना। NL है मार्क 66, कैन मार्क 74, US मार्क 71, UK 75, यूनि 77, मार्क 21 99। LC में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या LOC भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन रूल्स का प्रकाशन 1949 में था। देखिए रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन कैटलॉगी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LOC लिखे या LOC लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लग रहेगा। तो 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा हुआ था, है ना, LC डिस्क्रिप्शन रूल्स का प्रकाशन 1949 में होता है।
ALA के द्वारा। अब आला कैटेलॉगी था, उसका भी 1949 में मिलता आले द्वारा। सीए कटर के रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटेलॉगी का प्रथम बार प्रकाशन कब होता है? सीए कटर जो दिए थे रूल्स फॉर डिक्शनरी RDC, रूल्स फॉर डिक्शनरी, इसका प्रकाशन कब हुआ था? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटेलॉगी RDC 1876 में प्रकाशन होता है। DDC का भी प्रकाशन होता था 1876 में। RDC और DDC दोनों क्षेत्र में 1876 में। सीए कटर के डेवलपमेंट विकास था, कैटेलॉगी के पिता कहते हैं। और सब्जेक्ट कैटेलॉगी विषय सूचीकरण के नियम विधि थे प्रथम बार ही कटर विषय सूची के नियम 205 था। कटर के नियम थे, इसमें बहुत सारा देख लीजिएगा। बोस्टन एंथेनियम लाइब्रेरी कैटेलॉगी, सर्जन जनरल ऑफिस कैटेलॉगी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में। 1876 प्रकाशन हुआ था। देखिए सीए कटर का तो विकास हुआ था RDC, इसका प्रथम बार प्रकाशन 1876 में था। कब 76 DDC के साथ। विषय सूचीकरण नियम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? यही था कटर के द्वारा। विषय सूचीकरण है सब्जेक्ट कैटेलॉगी का सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सीए कटर द्वारा। सीए कटर को सूचीकरण के पिता कहते हैं। सूचीकरण के पिता है, लेकिन विषय लग जाता है। विषय सूचीकरण के सबसे पहला तो नियम दिए थे। विषय सूचीकरण के महान समर्थक थे रंगनाथ, लेकिन विषय सूचीकरण सब्जेक्ट कैटेलॉगी के नियम सबसे पहले कटर द्वारा दिया गया था। यही कटर विषय सूचीकरण का नियम सबसे पहले दिए थे कटर। लिखा है सूचीकरण के पिता कहा जाता है कटर का। सूचीकरण के पिता कहते हैं कटर को। क्यों? इसलिए पिता कहा जाता है कटर को। वो एक विषय सूचीकरण नियम सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए? कटर द्वारा, इसलिए सूचीकरण के पिता कहते हैं कटर को। कालक्रम के अनुसार सजाना है तो पहले RDC आता है 1876 में। अभी देखें RDC 76 और DDC 76 दोनों आता है। RDC 76 फिर AA कोड आता है 1908 में। कैसे? देखिए AA एंग्लो अमेरिकन कोड या सूची 1908 में था। और से AA आ लिखा, आ से हो गया, आ से 8 1908। ALA यूके ने मिलकर किया था। ALA अब ALA के द्वारा मिलकर किया गया था। देख लिए RDC 76 AA कोड 1908 में। ALA और ALA है ना, और ALA एक तरफ मिलकर बनाया गया था। CCC 1934 में था। ALAC नहीं है, ठीक ना, ALA है जो यूके कोस्ट में है। CCC 1934 में। देखिए क्लासिफाइड कैटेलॉगी कोड CCC 1934 में। 34 पहला प्रकाशन, फिर 34 45 51 34 45 45 51 51 51 58 58 64 में था। खास CC का 33 में। दोनों का विकासकर्ता रंगनाथ जी थे। तो CC देखे 34 में। CR2 है 1978 में। CR2 है 1978। CR2 बार लग जाएगा, 2 बार 88 में, लेकिन CR2 है ALA के द्वारा होते भी 78 में। CR2 है 1978 और 2 बार लग जाता 78, लेकिन CR2 है 78 में। इसका विकास करता ALA के द्वारा होता है। क्रम ऐसे सजाता ना होगा। मार्क फिर सजाना एक और क्वेश्चन है। मार्क 66 में। देखिए मार्क 66 में था हेनरी एकरम द्वारा, जो LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के से संबंधित है मार्क भी। तो मार्क देखे, मार्क आया था 1966 में। ASBD आई है,
ASBD 1971 में था पहला चोरी, और एम लग जाता तो 74 में था। ये मार्क जो आया था 1966 में हेनरी एकरम द्वारा ALC लाइब्रेरी कांग्रेस के थे संबंधित है। ISBD 1971 में आता है इफ्ला से है। डबल सी एफ 1984 में यूनेस्को से संबंधित है। CF हो गया, CF है ना जी। CF 1984 में देखें यूनेस्को से है। किससे? यूनेस्को से है CF। FRBR 1998 में है। FRBR 1998 में इफ्ला का दौरा भी है। देखिए यहाँ पर FRBR 1998 में है, ये भी इफ्ला का दौरा है। ISBD FRB 1998 में इफ्ला का दौरा। MRC 66, ISBD 71, CCF 84, FRB 98 है। कौन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से LC से या LOC से संबंधित नहीं है? तो पंजी के नियम देखते हैं। 91 वाला पंजी के नियम जो 91 वाला नियम है ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1847 में, आपको इसको विकास करता कैटलॉगी से है, लेकिन विश्व का प्रथम कैटलॉगी स्थान एंथोनी था। एंथोनी पंजी संबंधित है। तो ये एंथोनी पंजी से एक कहा LOC से संबंधित नहीं है, तो ये तो सही हो गया। नहीं में सही में ये नहीं है। अगला है SSCR1 1967 में डेवलपमेंट LOC है ना जी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ये है। LA भी है, UK CLA भी है, कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन CLA। LOC से संबंधित है ये है। तो SSCR1 1967 में स्थापना होता है, इसका LOC से संबंधित है, छोड़ देता है। ये नहीं लोग पूछ रहा है, ये तो है ही है। मार्च 21 वाला भी देखते हैं। मार्च 1 रहे या मार्च 21 रहे, ये इसमें भी ये भी आता है LOC, लिख लें LOC से संबंधित विकास करता है LOC। US मार्क को भी करता है LOC, और मार्क 21 को भी करता है LOC ALC NLC जी, NLC दोनों है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा का राष्ट्रीय पुस्तकालय मार्च 21 1999 में LOC NLC दोनों सम्मिलित है। LOC US मार्क से सम्मिलित है। तो मार्क 1 भी देखे, मार्क 21 भी देखे, दोनों LOC से है। ISBD इफ्ला से संबंधित है, लेकिन इफ्ला संबंधित है ये तो हो भी नहीं करेगा, इसलिए आंसर संबंधित नहीं है। तो पंजी 91 नियम ISBD इफ्ला से संबंधित है, ये वाला ये सही होगा, बाकी छोड़ दीजिए। नया चैप्टर है कैटलॉगी 1।